तो नमस्कार दोस्तों, आज के स्वागत है यूट्यूब चैनल हमारे HRTC केलोंग में। तो आज बस भी है केलोंग की। तो भागेश्वर भाई ड्राइवर है। तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप केलोंग की बस नहीं दिखाते, तो फाइनली दिखा दिए। इसमें पड़ रहा है तेल। रिकांगपियो जाने वाली है ये, उदयपुर रिकांगपियो। तो HP 423161 भागेश भाई तेल की टंकी खोलते हुए और तेल डालेंगे, क्योंकि आगे निगोल सेज और झाकड़ी नाथपा में रोड बंद है, तो इस वजह से आगे गाड़ियां नहीं जा पा रही है। तो अब यहीं से वापस लौटेंगे 9:15 बजे रात्रि। साहब ने तेल डालना कर दिया आरंभ। देखते हैं कितना तेल डलता है यहाँ पर। तो रेट हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ सिर्फ लीटर के हिसाब से चलता है खुला। ईरान से सीधा ही तेल यहाँ आता है और इतना सस्ता मिलता है लीटरों के हिसाब से। पीओ वाले लिखे थे, बोलते भैया। तो ये है फुल रिव्यू गाड़ी का। तो देख सकते हैं आप, लद्दाख चलने वाली थी ये बसेस। लद्दाख अभी बंद हो चुका, तो अभी ये रिकांगपियो के लिए चलती है। 35 सीटर बस है। तो तेल हो चुका है फुल टंकी। तो यहाँ पर फुल कर दिया टंकी फुल और चार्ज साहब कर दिया ढक्कन बंद और 80-81 लीटर तेल आ गया इसमें। फुल ले गया तेल। तो अब कर लिया स्टार्ट और बोर्ड लग चुका है इसमें रिकांगपियो उदयपुर का। पहले जालमा का लगता है, अब ये उदयपुर जा रही है। अब कितने किलोमीटर बनेगा भाई रिकांगपियो से उदयपुर? 560 किलोमीटर का सफर होने वाला है इसके साथ ही। और भागेश्वर भाई 560 किलोमीटर है अभी सफर इसका, उदयपुर से लेकर रिकांगपियो तक का। तो अब मिलेंगे अपनी बस के पास, चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, शेतकुल सांगला मंडी। और साथ के साथ लगता है बड़ा ट्राला जाता है कुमारसेन के लिए। रामपुर स्यांज होकर जाएगा, स्यांज तक हमारे साथ जाएगा और वहाँ से अलग अलग मंजिलें हो जाएगी सबकी। और केलोंग वालों ने पार्किंग में लगा दिया। ठीक 9:15 बजे वो भी यहाँ से निकलेंगे। तो हम भी निकल जाते हैं, हमारा भी समय हो रहा है। ट्राला निकल गया हमसे आगे, ये निकल जाता है 5:10 पे। तो हम निकलेंगे 15 पर, 15:20 पे। 15 के बाद हम निकलेंगे। तो हमारा भी समय हो रहा है, तो हम भी कर लेते हैं अपना हथियार, हम भी कर लेते हैं अपनी बंदूक तैयार और सीधा ही फायर होगा। अभी 9 लोग हो गए लोकल और मंडी के आज लगभग 1-2 ही सवारी हैं। देखते हैं, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आई, उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। अगर आ जाती तो आगे की सवारियाँ मिल जाती। शुरुआत अब रामपुर से निकलने की हो चुकी है। आज भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ से ऊपर तक तो बहुत ही जाम होता है। भगवान की दया से कम जाम है आज, क्योंकि गाड़ी आ ही नहीं रही है रिकांगपियो से। ना शांगला चितकुल, ना टापरी, ना भावानगर। इस वजह से जाम कम रहता है। अगर आ गई तो जाम ही जाम लगना शुरू हो जाता है यहाँ पर। देखते हैं कोई गाड़ी मिल पाती है नहीं। और निकलते हुए अब यहीं पर लगेगा लवी का जो मेला होगा, रामपुर लवी का मेला। वो इसी ग्राउंड से शुरू होगा रोड पर और लगता है तैयारियां होनी शुरू हो गई है। लोगों ने टेंट बांधने शुरू कर दिए और बाजार और नीचे भी ग्राउंड में भी शुरू हो चुका है। बड़े घोड़े खच्चर है ग्राउंड में, क्या बात, कोई काम चल रहा है या इनका भी मेला होता है? रोशन भाई के साथ ड्राइवर। लगता है घोड़े खच्चर भी यहाँ पर बहुत बिकते होंगे, तभी आए होंगे भी मेले में। ज़्यादा बड़ा बाजार तो नहीं है, परंतु काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। और निकलते हैं मेन रोड पर। चलो कबूतरबाजों की कमी नहीं।
और अब मिलेंगे ओल्ड बस स्टैंड में आपको। ओल्ड बस स्टैंड से निकलेंगे फिर सीधा ही रफ्तार के साथ। सवारी है ही नहीं क्योंकि पीछे से आने वाली सवारियाँ वहीं अटकी हुई है। सुबह की जो रक्षम दिल्ली है वो भी नहीं पहुंची, जिसका टाइम अभी शिमला से निकलने का रहता था। और ये है रामपुर का ओल्ड बस स्टैंड। पास ना आए हाथ ना मिलाइए, दूसरों से 2 गज की दूरी। कोरोना टाइम के स्लोगन थे ये, अभी तक लिखे गए हैं दीवारों पर। तो यहाँ पर मिलेंगे ऑटो और टैक्सी। ये है पुराना बस स्टैंड। अब लोकल ही सवारी उठा देंगे यहाँ से। लुहरी, सियांज, बदरास, नोगली, सारे के सारे आ जाओ अंदर। खूब चमले लेंगे सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। और ये है रोडू रामपुर। मिलेंगे आप लोगों के साथ आगे। शाम का समय अलग ही मनमोहक दृश्य और नज़ारा हो जाता है। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। ट्रैफिक पुलिस राउंड लगाते हुए, राउंड अप करते हुए, और कबूतरबाजों की तो यहाँ कमी ही नहीं भाई। जा जा कबूतर उड़। शायद इसको दिखाई नहीं दी इस बेचारे को। मोड़ेंगे भाई साहब अब। इस तरह से भी कई बंदे मिलते हैं, कई हसीन वादियों में हसीन बंदे। पुरानी शैली में ये सारी की सारी बिल्डिंगें। डाकखाना है यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस, रामपुर बुशहर, और साथ के साथ ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर बुशहर। और निकलते हम पहुंच चुके हैं। शहर का नाम है खोपड़ी। खोपड़ी बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है विराजमान वीर बजरंगबली की मूर्ति और मदाकिनी महालक्ष्मी माता मंदिर। और ये देख सकते हैं आप, जय हो वीर बजरंगबली। तो मिलेंगे हम आप लोगों के साथ बीच में। आज सवारी है ही नहीं, पिछले कल भी सवारी नहीं थी। इस जाम की वजह से तो बड़ा कलेश हो रखा है सवारियों का। और ऑटो के ऊपर लिखा हो पीछे, बिन फेरे हम तेरे। अच्छा, महाजन साहब है ये, महाजन साहब। बिन फेरे हम तेरे। चलो अच्छी बात है, अच्छे स्लोगन लिखे गए हैं। और ये साथ साथ जैसे हम नोगली से आगे निकलते हैं तो यहाँ पर आ जाती है सतलुज। बिल्कुल ही रोड के आसपास आ जाती है सतलुज नदी। तो ये सतलुज चलती है तिब्बत चाइना बॉर्डर से। इसका हम इतिहास खंगाल रहे तो कह रहे कि मानसरोवर से कहीं से नीचे से यह नदी आती है। सतलुज जैसे चलती है, जैसे रोहतांग टॉप से चलती है अपनी ब्यास, बाबा ऋषि ब्यास से चलती है। तब नोगली शहर से निकलते हुए पूरा का पूरा नोगली शहर बसा हुआ है। यहाँ पर भी लोकल सवारी नहीं आज, ऐसे मिल जाती थी बीच बीच में। यहाँ से निकलते यहाँ पर हो रही है जेसीबी की रेत की लोडिंग। आपको पता है जहाँ जेसीबी की लोडिंग लगती है, जहाँ जेसीबी कटिंग के लिए लगती है, वहाँ 15-20 लोग तो खड़े होकर मज़ा ही लेते हैं। थोड़ा सा जाम लगे इसकी वजह से। यहाँ से सीधा आगे चला जाता है आनी के लिए, और हम मुड़ेंगे करसोग के लिए यहाँ से लेफ़्ट। तो करसोग है यहाँ से 35 किलोमीटर और आनी है यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर। दीवाना ना जाने कहाँ खो गया, ये सॉन्ग चला हुआ। अब हम लेंगे सॉन्ग का मज़ा और आप करें एंजॉय सफ़र।
और ये हमें मिल चुकी है मंडी सांगला चितकोल आ चुकी है आगे से, और इसको नंबर पड़ चुका है HP 650974। हमारी गाड़ी को पढ़ना रह गया तो जांच में मिली ये। तो हम पहुंच चुके चौकी भंडार। चौकी भंडार में तो यहाँ पर रखी हुई भाइयों ने सेब की पेटियाँ, तो 2 पेटियाँ, इसमें लाइट भी जलती है। यहाँ पर लाइट का फीचर भी दिया गया है बस की डिक्की में, परंतु डिक्की बहुत ही कम स्पेस दिया है इसमें। लाइट कर देते हैं अब ऑफ और डिक्की कर देते हैं बंद। डिक्की बंद और निकलेंगे आगे की ओर सुंदरनगर मंडी की ओर। निकल चुके हैं अब चौकी से, चौकी भंडार से। धीरे धीरे पहाड़ी गाने बजते हो, पहाड़ी गानों का आनंद लिया जा रहा है रोशन भाई के साथ। सुंदरनगर, सुंदरनगर जितना नाम सुंदर है उससे ज़्यादा खूबसूरत है सुंदरनगर अपना। ये है कृत्रिम बनाई गई नहर BBMB वालों की। अभी अंधेरा भी दिखाई नहीं देगी, परंतु किसी किसी ब्लॉक में आपको यह बिल्कुल साफ दिखाई देगी। और पानी बिल्कुल आजकल साफ सुथरा और नहर में पूरा दिखाई देता है कितनी गहराई है। धीरे धीरे अब धुंध पड़नी शुरू हो गई है, कोहरा गिरना धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो ये सारे ट्रक जो आ रहे, ये लद्दाख की कानवाई है, लद्दाख रिटर्न सारे के सारे। अंतिम पड़ाव चल रहा आजकल लद्दाख का। और यहाँ से रोड बोर्ड पर दिखाया गया है 312 किलोमीटर सांगला। और जितना सुंदर अगर रात को चमकता उतना ही दिन को। जय माँ शिकारी का मंदिर भी है यहाँ पर। और तो फाइनली हम पहुँच गए मंडी शहर। तो मंडी से रामपुर और रामपुर से मंडी आना हुआ हमारा, काफ़ी टाइम हो गया। चितकोल नहीं जा पाई गाड़ी, तो नेक्स्ट चक्कर हम सोच रहे हैं कि चितकोल तक चली जाएगी, क्योंकि आज रोड खुल चुका है पूरी तरह से। जितना भी ट्रैफिक था उसको वाया निकाल दिया गया है। और ये है हमारी अप्लाइड फॉर। तो दूसरी गाड़ी को हमने बताया कि आपको नंबर पड़ गया है, उसको HP 6574 नंबर पड़ा, परंतु हमारा इस गाड़ी का नंबर नहीं आया है। देख सकते हैं तो इस तरह से कुछ लुक बनाई गई है पीछे से मूंछों वाली। हमारी तरह मूछें रखी है और काफ़ी पसंद है हमें ये भी, ये साइन और स्लोगन। और लाल बम्पर भी से इधर उधर से ब्लैक, ये है मंडी वालों का बम्पर। तो बाहर से कुछ इस तरह से चेकआउट करें गाड़ी को, बस को। तो बाहर से कुछ इस तरह का लुक मंडी चितकोल। इस तरह से मंडी चितकोल। तो दोनों साइडों से चेकआउट करवा दिया आप लोगों को। बाहर के शॉट कह रहे थे कई बंदे कि भाई आप बाहर से नहीं दिखाते, तो बाहर के शॉट भी आज दिखा लिया आपको। तो इसी प्रकार हम पहुंच गए छोटी काशी मंडी। 210 किलोमीटर का सफ़र, रात का समय 2:45 बजे, 2:30 से 2:45 बजे हमारी बस मंडी लग जाती है। कई बार अगर जाम जूम लग जाता है तो वो बखरी है। और ये है छोटी काशी मंडी। और साथ के साथ ही ये कुल्लू डिपो वालों की गाड़ियाँ जा रही है। बाया 4 लेन हो गए, तो टाइम का मेरे ख्याल से चेंज कर दिया गया, तो इस वजह से थोड़ा सा चेकआउट है। हम निकल जाते हैं आगे की ओर। और ये ITI चौक, और ये वॉल्वो निकलती हुई दिल्ली के लिए ISVT मंडी से। और कुछ इस तरह से
210 किलोमीटर का सफ़र पूरा। तो बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ।